बच्चों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल क्लास 9th के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ़ पी ओ आर और आर ओ क्यू रेशियो दिए रखा है आपको 5:7। फाइंड ऑल दी एंगल्स। सो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको सबसे पहले जो गिवन है उसको यहाँ पे राइट करना है। तो पहले इसको समझिए, पी ओ आर और दूसरा ये एंगल है और दूसरा एंगल आर ओ क्यू, ये वाला जो एंगल है, इन दोनों एंगल का जो रेशो दिया हुआ बच्चों वो 5:7 है। सो 5 और 7 का रेशो दे रखा है। अब जो इसको सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले गिवन वाला पार्ट यहाँ पे राइट करना है, पी ओ आर रेशो आर ओ क्यू इक्वल्स टू 5:7। उसके बाद अब सोल्यूशन में क्या करना है, सो हमें लेट करना होगा, लेट द कॉमन एंगल बी, क्योंकि रेशो वाले क्वेश्चंस में हमेशा आपको कोई एंगल कॉमन यहाँ पे कंसिडर करना होगा। सो पी ओ आर इक्वल्स टू 5x और पी आर ओ क्यू इक्वल्स टू 7x। ओके, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ओ पे। सो पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। सो इनके वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स पी ओ आर इक्वल्स टू क्यू ओ एस, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है ये 5x है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5x। ओके, इसी तरह आपको सिमिलरली आर ओ क्यू इज इक्वल टू पी ओ एस, दैट इज वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी 7x हो जाएगा। ओके, सो नाउ टेक ओ एस एज अ रे। तो ओ, इन सभी एंगल का हम सम करेंगे, 7x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 5x इक्वल्स टू 360, जो हमारे लिए क्या बना रहा है, एक कंप्लीट एंगल यहाँ पे आपको बना के दे रहा है। ओके, उसके बाद आप इनका सभी का सम करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 24x इक्वल्स टू 360। उसके बाद 24x इक्वल्स टू 360, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको कट करें 4 पे और ये 15 पे, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 15। ओके, अब आपको जो भी एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं सभी एंगल्स आपको मिल जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप सीधा डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं। 5x इक्वल टू 5 की जो x की वैल्यू है उसको यहाँ पे राइट करेंगे 75। इसी तरह इक्वेशन 2 में आप देखें आर ओ क्यू इक्वल्स टू पी ओ एस इक्वल्स टू 7x, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 15, यू विल गेट 105। सो ये आपके पास सभी एंगल यहाँ पे निकल जाते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू और ओ आर ओ टी बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल पी ओ एस और एस ओ क्यू को रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे आपको पी ओ एस फाइंड गिवन है और आपको आर ओ टी फाइंड आउट करना है। सो इसका सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको ड्रॉ करना होगा आपकी लाइंस को। सो टेक ओ एस एज अ रे, हम यहाँ पे ओ एस को एक रे कंसीडर करेंगे, ये पी ओ क्यू है और ये एस हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। तो ये जो एंगल है बच्चों, ये एंगल आपका क्या है, पी ओ एस आ जाता है। ओके, जिसकी वैल्यू एक्स आपको दी हुई है क्वेश्चन में। सो पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू इक्वल्स टू 180 होना चाहिए इन दोनों का सम लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। सो पी ओ एस की वैल्यू है एक्स प्लस एस ओ क्यू इक्वल्स टू 180 आ जाएगा, इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। सो एस ओ क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। सो आपका राइट वाला जो एंगल है वो 1 इक्वेशन के अकॉर्डिंग आ जाता है। ओके, अब ओ आर आप देखिए, ओ आर बाइसेक्ट कर रहा है पी ओ एस को, ठीक है। सो यहाँ पे आपको यही लाइन रिपीट करनी है, सी ओ आर रे बाइसेक्ट एंगल पी ओ एस। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको अलग कलर से देखते हैं। सो ये एंगल आपका बाइसेक्ट हो गया दो पार्ट में जो अलग अलग है। ओके, उसके बाद सो आर ओ पी इक्वल हो जाता है आर ओ एस के, जो वैल्यू कितनी रखता है x/2, क्योंकि बाइसेक्ट हो चुका है इक्वल पार्ट्स में तो x/2 हो जाएगा। इसी तरह इस एंगल के अगर हम बाइसेक्टर को निकालें तो यहाँ पे ओ टी बाइसेक्ट कर रहा है एस ओ क्यू को। ओके, सो सिमिलरली हम लिख सकते हैं ये लाइन, इसको हम ओ टी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये 180 माइनस एक्स है तो ये भी हाफ पार्टीशन में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। सो ओ टी रे बाइसेक्ट एंगल एस ओ क्यू। ओके, सो उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पे भी हम सेम लाइन रिपीट करेंगे, एस ओ टी इक्वल्स टू
टी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स अपॉन 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाइसेक्ट किया है इन दोनों ने। ओके, अब आपको जो फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड एंगल आर ओ टी। सो आर ओ टी को अब आप डायग्राम में ध्यान से देखिए, जो डायग्राम है इसको वाइट कलर से हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए, ये जो एंगल है ये आपको फाइंड करना है। सो आर ओ एस प्लस करेंगे हम एस ओ टी के साथ। सो आर ओ एस प्लस एस ओ टी हम यहाँ पे राइट करेंगे और इनकी जो जो वैल्यू आपके पास आती है उसको राइट करते चले जाएंगे। सो एक्स बाई 2 प्लस 180 माइनस एक्स अपॉन 2। अब इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। एक्स बाई 2 180 के नीचे 2 आ जाएगा और माइनस एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। अब एक वैल्यू आप देखिए, ये प्लस की है ये माइनस की है, दोनों कट जाएंगी। सो 180 अपॉन 2 आंसर आ जाएगा 90। सो यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर ओ टी की 90 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ओ क्यू ओ पी ओ आर ओ एस यहाँ पे 4 रेज डिफरेंट साइड्स में यहाँ पे दिख रही हैं और आपको यहाँ पे सभी एंगल का सम कितना करना है, 360 करना है। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी जिस पे आप लीनियर पेयर बना सकें। वो किसी भी रे के साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे, ये आपका पी है, इसको हम ओ से आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं टी तक। ओके, सो अब यहाँ पे राइट भी करना होगा ओ टी अनदर रे, सो दैट आपको ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग हमारी लाइन बनेगी। सो दैट टी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरह से आपको लाइन बनानी है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा बच्चों कि आप अप साइड में जो एंगल का लीनियर पेयर आप बनाएंगे उनका सम करेंगे तो 180 आएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों, 180 हो जाएगा। सो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं इनके नेम, पी ओ टी प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लीनियर पेयर। इसी तरह सिमिलरली हम नीचे डाउन साइड में भी आप यही काम कर सकते हो। सो कैसे लिखेंगे, एंगल टी ओ एस या एस ओ टी और ये एस ओ आर और ये आर ओ क्यू, इन तीनों का भी सम कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर से 180 हो जाएगा। सो इन तीनों को हम राइट कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे भी 180 डिग्री और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 और नीचे आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आपको क्या करना है, ऐड करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। ठीक है, बस इतना सा काम आप करना है। सो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, देखो पहले ऊपर वाली इक्वेशन को लिख लेते हैं, पी ओ टी प्लस पी ओ क्यू। लेफ्ट साइड को लेफ्ट में हमने राइट करना है सबसे पहले, टी ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू इक्वल्स टू, अब 180 दोनों इक्वेशंस का हम ऐड करेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि पी ओ टी और टी ओ एस ये दोनों का जो सम है वो टोटल, यहाँ पे मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए, ये और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा। इन दोनों को हम एक नाम से भी लिख सकते हैं। सो ये कौन सा एंगल है, पी ओ टी और टी ओ एस, तो इनका नाम क्या बन जाएगा बच्चों, पी ओ एस बन जाएगा अगर आप इनको टोटली कंबाइन करेंगे। और बाकी के जो एंगल्स हैं उनको एज इट इज़ आपको यहाँ पे राइट करना है, इक्वल्स टू में इनको सम करेंगे तो आ जाएगा 360। ये आपका बच्चों आंसर आ जाता है, यही आपको फाइंड करना था। सो बच्चों आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर हुए होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।